हम लोग जाते हैं शांति प्राप्ति के लिए जाते हैं। शांति प्राप्त कब होगी? जो अपने चित्त को संसार से हटा देंगे तब। हम संतों के पास जाते हैं, सत्संग में बैठते हैं, पर हमारा मन संसार में रहता है, वृत्ति हमारी संसार में लगी रहती है। संसार का ही सोच विचार करते हैं, संसार का मनन चिंतन करते हैं। और सत्संग में बैठते हैं तो सत्संग से हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि हमारा मन संसार में है। तो इसलिए सत्संग में बैठते समय संसार को भूल जाना चाहिए। ये भी भूल जाना चाहिए हमारे आसपास में कौन बैठा है। मन से मौन होना चाहिए और अपनी जबान से भी मौन हो जाना चाहिए। यदि यह हलचल आपकी शांत नहीं होगी तो सत्संग से लाभ नहीं उठा पाएंगे। सत्संग से लाभ उठाने के लिए हमको शांति की स्थापना और सभी प्रकार से शांत होना चाहिए। बाहर से शांत होंगे तो अंदर से भी शांत होंगे, और नहीं ये उछल कूद चलती रहेगी। तो सत्संग होता भी शांति के लिए ही है। सत्संग ये कहता है, सत्संग की मांग है कि आप सब कुछ भूल जाएं, संसार को भूल जाएं, अपने संबंध को भूल जाएं, व्यवहार को भूल जाएं, केवल एक चीज याद रहे कि सत्संग में क्या सुना, क्या मिल रहा है, सत्संग हमको क्या शिक्षा दे रहा है, ये बात सुने। खाली सुने, कहें कुछ नहीं, पर बात जो कि सत्संग कहते हैं सत्य का संग। सत्य तो आप स्वयं हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता है। तो अपने आप में स्थित हो जाइए। असत रूप संसार से अपनी वृत्तियों को हटा लें। संसार असत है, नाशवान है, और आपसे कोई संग साथ भी नहीं है। सदगुरुदेव ने कहा, कबू न भयो संग ओ साथा, ऐसे ही जन्म गमायो अच्छा। संसार का आपसे साथ कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। संसार में आप नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, अपने संबंधियों की कल्पना करते हैं, देवी देवताओं की कल्पना करते हैं, ये भी आपको कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। आप कहेंगे कि हमारे संबंधी तो हमारे पास में है, ये तो हमको प्राप्त ही है, ये भी प्राप्त होने वाले नहीं है। आपका शरीर आपको प्राप्त नहीं है, तो शरीर के संबंधी आपको प्राप्त कैसे हो सकते हैं? आपका शरीर भी आपको प्राप्त नहीं है। अगर आपका शरीर आपको प्राप्त होता तो आप अमर हैं, तो शरीर भी अमर हो जाना चाहिए, पर शरीर अमर नहीं है, शरीर नाशवान है। और हमारी वृत्तियां शरीर के हिसाब से चलती हैं, इसलिए हम शांत नहीं हो पाते। सदगुरुदेव ने कहा, तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एक ही हुई रहे, तब हंस कबीर कहा। तन हमारा यहाँ पर बैठा हुआ है, मन से हम संसार में घूमते हैं, मन से हम संसार में भ्रमण करते हैं, शरीर से बैठे हुए। तो जब हम जहां बैठे वहां का हमको कुछ पता नहीं चलेगा। कभी कभी विद्यार्थी लोग पुस्तक पढ़ते हैं, पढ़ते तो पुस्तक हैं, पर मन उनका कहीं का कहीं पहुंचता है। तो पुस्तक में क्या पढ़ गए उनको ये मालूम नहीं पड़ता, उनको कई कई दफा पुस्तक पढ़नी पड़ती है, फिर भी उनको याद नहीं रहता।
कि वो चित्त एकाग्र नहीं है। चित्त एकाग्र न होने से उनको कुछ भी प्राप्त न पुस्तक से प्राप्त होगा न सत्संग से प्राप्त होगा। संत लोग अपनी बात कहते हैं, अपनी बात क्या, अपने आप की बात कहते हैं कि आप अपने आप में शांत हो जाएं, संसार की हलचल को छोड़ दें। संसार आपको अशांति देगा, संसार से आपका जो संपर्क होगा वो अशांतिदायक होगा। आप कहेंगे कि शरीर संसार का है और ये हमारे साथ में है, इसको छोड़ कैसे दें? उससे अपनी वृत्ति को कुछ समय के लिए हटा लीजिए। ज्यादा समय अपनी वृत्ति को ना हटा सकें तो जितनी देर के लिए आप संसार से अपनी वृत्तियों को हटा लेंगे उतनी देर के लिए आपको शांति प्राप्त होगी, क्योंकि आप शांत स्वरूप हैं। संसार की हलचल आपके स्वरूप में नहीं है। हम ही संसार से संपर्क जोड़ते हैं और अशांत हो जाते हैं। संसार से संपर्क जोड़ने पर शांत होते हैं और संसार का संपर्क आप तोड़ दें, आप शांत स्वरूप हैं। मन के द्वारा संसार का संपर्क करते हैं, इंद्रियों के द्वारा संसार से संपर्क करते हैं। इस संपर्क को हम नहीं तोड़ पाते, इसलिए हमारे अंदर संसार की अशांति भर जाती है, शांति नहीं रहती है। उस शांति की प्राप्ति के लिए हमको संतों के पास जाना पड़ता है। संत जन सलाह देते हैं, अशांति संसार में तुम्हारे अंदर नहीं है। थोड़ी देर के लिए अपने अंदर से संसार को निकाल दीजिए, जितना देर निकाल सके। संसार को भूल जाइए। तो पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम संसार को ग्रहण करते हैं, उसको ग्रहण करना बंद हो जाए। आप मौन हो जाइए। मुख के द्वारा भी मौन हो जाइए, इंद्रियों को भी मौन कर दीजिए, मन को मौन कर दीजिए। आप अपने घर में आ जाएंगे। हम अपने घर में नहीं रह पाते, हम संसार में रहते हैं। संसार आपका घर नहीं है। संसार में आपको अशांति मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। जिस समय आप अपने घर में सुरक्षित आ जाएंगे, आपको शांति प्राप्त होगी। और हम ये नहीं कर पाते। क्यों? कि हमको संसार की लत पड़ी हुई है, बहुत बुरी लत पड़ी हुई है। शराबी को शराबी की लत पड़ जाती है, जुआरी को जुआर की लत पड़ जाती है, उसके बिना वो रह नहीं सकता। इसी प्रकार से हमको भी संसार की लत अनादिकाल से पड़ी हुई है। हम संसार को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तन से हम शांत बैठ जाएंगे पर मन से शांत नहीं बैठ सकते। मन में संसार का चिंतन चलता रहेगा और ये चिंतन को रोकना ही आपका भजन है। कोई भजन गाने बजाने का भजन करते हैं, ढोलक बाजे पर भजन करते हैं, उसको कहते हैं भजन कहते हैं। वो गाना मात्र है, वो भजन नहीं। भजन वह है कि जिस समय संसार आपके अंदर से निकल जाए, संसार से निकल करके आप बाहर आ जाएं, अपने चित्त में से संसार को भूल जाएं, उस समय आपका भजन हुआ। पर ये हम नहीं कर पाते। हम कोशिश करते हैं, जितना जितना कोशिश करेंगे इस संसार को निकालने के, संसार और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। उसके बाढ़ की बाढ़ आएंगी, अपने अंदर से गुबार के गुबार उठेंगे। संसार को निकालने की कोशिश करें, संसार हमारे अंदर धू धू करके भरता जाएगा। संसार को भूल नहीं पाते, हम घबरा जाते हैं। भजन पे बैठे, संसार से अलग हटने की कोशिश करें। संसार की आंधियां इतनी आती हैं कि हम ऊब जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। कई लोग तो फिर भजन से उठ जाते हैं, नहीं बैठे रखते। आंधी का गुबार इतना है, अभी का नहीं जाने कब कब का भरा हुआ है। उतना अभ्यास हम नहीं कर पाते।
उसके लिए तन को थिर कर, तन थिर मन थिर, तन को थिर करिए बन गए, सुरत निरत थिर हो, अपनी सुरती और नृत्य को थिर करें। अब ये इतनी चीज स्थिर हो जाएंगी, आपकी स्थिर हो जाएंगी, तो आप भजन कर सकते हैं। पर हम ये सब कुछ नहीं कर पाते। भजन का नाम लेते हैं, भजन हो नहीं पाता है, तो संसार से उपराम नहीं हो पाते, संसार से रहित नहीं हो पाते हम। इसलिए संत गुरुजन कहते हैं, यदि आपको शांति चाहिए, सुख चाहिए, तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी शांति समान सुख अपर दूसरो नाम। तुलसीदास जी कहते हैं, शांति के समान कोई दूसरा सुख नहीं है। और शांति कब मिलेगी? जब संसार से आपकी वृत्तियां हट जाएंगी। संसार से अपनी वृत्तियों को हटा लेंगे तो आपको शांति प्राप्त होगी। और जब तक आपकी वृत्तियां संसार के अंदर लगी हुई है, तो आपको शांति प्राप्त नहीं होती। आप शांति शांति चिल्लाते रहिए, कहते रहिए शांति शांति, अंदर शांति की स्थापना नहीं होगी। क्योंकि मन हमारा संसार में लगा हुआ है, सभी वृत्तियां संसार में लगी, मन भी वृत्ति है। चिंतन नहीं छूटेगा, चिंतन हम संसार का करते, ये नहीं छूटेगा। और संसार के अंदर अशांति है, तो आप अपने अंदर शांति की स्थापना नहीं कर सकते। इसलिए संत जनों की सलाह है, हटाने की कोशिश करें, अपने मन को संसार से निकालने की कोशिश करें। जितनी देर के लिए आप अपने मन को संसार से हटा लेंगे, उतना समझो आपका भजन हो गया। संसार से अपनी वृत्तियां निकाल लें, पंच ज्ञानेंद्रियों को संसार से हटा लें, चाहे थोड़े क्षण मात्र के लिए निकालें, तो उतना ही आपका भजन है। पर हम क्षण मात्र के लिए भी आप कभी कोशिश करके देखिए, संसार से कितनी देर के लिए आप अलग हो सकते हैं, और आप अलग नहीं हो सकते। कोई कोई विशेष अभ्यासी लोग होते हैं, वो अपने आप को संसार से अलग करते हैं। उसके लिए विशेष अभ्यास चाहिए, मन की एकाग्रता चाहिए। उस समय मन भी अमन हो जाता है, मन भी अमन हो जाए, मन का भी संसर्ग छूट जाए उसका। पंच ज्ञानेंद्रियों से आप असंगता प्राप्त कर लें, वृत्तियों से भी असंगता प्राप्त कर लें, तो आप अपने आप में आ जाएंगे। हम वृत्तियों से असंगता प्राप्त नहीं कर पाते, बैठते हैं, करने के लिए कोशिश करते हैं, पर अभ्यास इतना नहीं कर पाते। मन वास्तव में बहुत ताकतवर है, मन को सत्ता आप देते हैं, और आपकी सत्ता पाकर के मन आपको ही पटक मार देता है, और हम उससे भयभीत हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। मन से आप विजय प्राप्त नहीं कर पाते। मन से विजय प्राप्त करने के लिए विशेष वैराग्य की आवश्यकता होती है। बिना वैराग्य के मन को बस में नहीं कर सकते। तो राग के द्वारा ही मन संसार में जाता है, और राग की निवृत्ति का नाम वैराग्य है। और जब आपके अंदर वैराग्य आएगा, वैराग्य और अभ्यास ये आएगा, तो मन आपका बस में होगा, वो मन रहेगा ही नहीं, मन अमन हो जाएगा, रहेगा पर अमन हो जाएगा। उस समय उसकी कार्यवृत्ति रुक जाएगी। जिस समय मन अपना काम करना छोड़ दे, आपकी इंद्रियां अपनी जगह पर शांत हो जाएं, आप उस समय अपने घर में होंगे, अपने आप में सुरक्षित होंगे। आपके अंदर संसार नहीं रहेगा उस समय पर। संसार कब होता है? जब आपकी इंद्रियां संसार में विचरण करती हैं। जब तक संसार आपके अंदर है, आप शांति प्राप्त नहीं कर सकते। आंख बंद करके भले ही बैठ जाए भजन करने के लिए, पर भजन नहीं हो पाएगा। कहते हैं कि एक दफे एक राजा भजन कर रहा था, पहरा लगा हुआ था कि महाराजा के पास नहीं आए।
एक साधु पहुंचते हैं। साधु ने कहा कि हमको राजा साहब से मिलना है। दरबारी ने कहा कि राजा साहब इस समय भजन कर रहे हैं, आप नहीं मिल सकते। साधु ने कहा कि तुम्हारे राजा साहब भजन नहीं कर रहे हैं, वो अरब देश में घोड़े खरीद रहे हैं। राजा ने वो बात सुन ली, निकल करके राजा बाहर आ गया। ये दृष्टांत कल्पित है। और एकदम से चरणों में गिर गया कि महाराज वास्तव में मैं अरब देश में घोड़े खरीद रहा था, भजन नहीं हो रहा था। हम भजन के लिए तो बैठते हैं, पर संसार का चिंतन हमारा नहीं छूटता है। घंटों घंटों लोग वहां बैठ जाते हैं, तो उसमें बैठ करके संसार का चिंतन ही करते हैं, भजन नहीं कर पाते। इसलिए भजन के लिए वैराग्य की अति आवश्यकता है, अभ्यास की आवश्यकता है। और ये जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा, जब तक भजन होगा ही नहीं। भजन के नाम पर संसार ही रहेगा हमारे अंदर, और संसार को निकाले बगैर अपने अंदर से भजन नहीं हो सकेगा। चाहे थोड़े समय के लिए संसार को निकाल पाए, पर कोशिश करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। संत गुरुजन यही अभ्यास कहते हैं कि आपके अंदर संसार है तो संसार को बाहर कर दीजिए, और आप संसार में फंसे हुए हैं, आप निकल के संसार से बाहर आ जाइए। कहा है तुलसीदास जी ने, एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनियाद। जितना भी बन सकता है, संसार से असंगता प्राप्त करें तो भजन कर सकते हैं, और नहीं भजन नहीं होगा। और जब भजन हो सका जब ही शांति प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए शांति प्राप्ति करते